अस्सलामुअलैकुम। एक और बहुत खूबसूरत व्लॉग के साथ। और आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। ये भाई हम निकले थे एक और जगह अपने प्यारे से छोटे छोटे से क्यूटू बच्चों को घुमाने के लिए। तो ये इस्लामाबाद का एक और शाहकार है। ये सीडीए वालों ने यहाँ पे जो रास्ता है हमारा, जो हम जाते हैं फैसल मस्जिद वगैरह, वहाँ पे यहाँ 2-3 किस्म के अच्छे से जानवर आके रख दिए हैं। तो कराची वाले तो वैसे भी कराची वालों के पास तो वैसे भी कोई ज़ू नहीं है, तो बच्चे देख के बहुत खुश हुए। तो यहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोक ली थी और यहाँ पे इनको हिरन मिला और यहाँ पे इनको ज़ेबरा मिला और एक जानवर और था। तो उन्होंने इतने खुश हुए बच्चों ने, काफ़ी यहाँ पे इनके साथ तस्वीरें वगैरह खिंचवाई, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और ये एक मिनी ज़ू की तरह से इसको इंजॉय किया। कराची वालों के साथ हमारे प्यारे जानवरों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। देखिए यहाँ वीडियो में जैसे देख रहे हैं। और इसके बाद हम जा रहे हैं हमारी पसंदीदा फेवरेट जगह, जो कि आप समझ गए होंगे, फैसल मस्जिद। और हमेशा फैसल मस्जिद का ये रास्ता जो है बहुत ज़्यादा ही एक कहना चाहिए तकवीत बख्शता है। हम तो इतनी दफ़ा यहाँ आ चुके हैं, लेकिन जब भी इस रास्ते से गुज़रते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मेहमान आता है जैसे हमारे पास, वो तो इस रास्ते को देख के और इस मंज़र को देख के ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे जैसे मस्जिद करीब आती है और मस्जिद के चारों मीनार करीब आते हैं, यकीन माने सबके मुंह से अल्लाहु अकबर ही निकल रहा होता है। सूरज देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत तेज़ धूप होती है, कि इस्लामाबाद का मौसम ऐसा ही होता है। बिल्कुल भी धूप ऐसा मौसम नहीं था, सनी डे हरगिज़ नहीं था, बल्कि बिल्कुल क्लाउडी डे था और कहीं कहीं से बादल भी आ रहे थे। बल्कि मैं आपको भी चेक भी कराऊंगी, देखें कितने बादल थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बारिश होने ही वाली है। वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसलिए मैं आज का आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी फैसल मस्जिद की जो इससे पहले कभी भी आपने किसी वीडियो में नहीं देखी होंगी, बल्कि जो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इफ्तार किया था, जिसकी वीडियो मैं ऊपर आई बटन पे लगा दूँगी, वो वीडियो में भी वो चीज़ें नहीं बना सकी थी। ये देखें, ये बस अंदर का मंजर है और ये हम अंदर ऊपर गए थे, लेकिन मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। और ये हमारे खूबसूरत से फूल हैं, इसलिए कि ऊपर की वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ। हम बनाना चाह रहे थे अंदर की वीडियो, अंदर मस्जिद की, लेकिन चूँकि मस्जिद सिर्फ नमाज के औकात में खुलती है, तो फिर हम यहाँ से चले गए थे कि फिर बाद में आते हैं, जब अजान के बाद आएंगे। और इसके बाद आप मंजर देख के समझ गए होंगे हम कहाँ पहुँचे। जनाब, हम पहुँच गए थे दामनिको। और दामनिको में सबसे पहले हमने बच्चों को बंदर दिखाया। बंदर देख के तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद हमने उनसे राइफ़ल चलवाई और फिर जनाब हम पहुँच गए दामनिको। और ये दामनिको का हसीन और खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं। और लिटरली यहाँ पर इस वक्त बहुत शदीद किस्म के बादल गरज रहे थे, और क्योंकि कराची वालों ने ये मंजर कभी नहीं देखा तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इतनी तेज़ इस वक्त बिजली चमक रही थी कि उन लोगों के तो वाकई में आसान ख़त्म हो रहे थे। बारिश नहीं हो रही थी, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। और ज़ाहिरी बात है, इतने ज़्यादा बुलंदी पे तो वैसे ही आपको पता है दामनिको से आपको पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो कराची से आए हुए लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा खुश करती हैं। से हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं, हमारा ये तकरीबन दामनिको पे तीसरा चक्कर है और हर दफ़ा हम यहाँ से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और ऊपर बहुत बेहतरीन हवा के साथ हम इंजॉय करेंगे बहुत ही खूबसूरत बजती हुई ये आवाज़, जो कि बेहतरीन रवात की आवाज़ है, जो कि आपने हर ऐसे पुरफ़सा मकामात में इस्लामाबाद के आप ज़रूर सुनेंगे। और ये आवाज़ जो होती है दिल को छू जाती है। और थोड़ा सा मिस है हमारे साथ ये हुआ कि मेरा आगे जाके मैं कुछ चीज़ लेने के लिए रुकी थी और मेरा ये लोग आके निकल गए और मेरा फिसल गया पाँव। तो थोड़ी सी तकलीफ़ हो गई थी, थोड़ी देर हम बैठ गए थे, पाँव में बेहद तकलीफ़ हो गई थी। और अब मैं दामनिको की आपको ऐसी चीज़ दिखाती हूँ जो आपने कभी भी नहीं देखी होगी। जी जनाब, ये इस शॉप है दामनिको के अंदर है। ये वैसे तो इनकी पान की शॉप है और ये ज़बरदस्त किस्म का मीठा पान देते हैं, लेकिन अगर आप इनकी शॉप देखेंगे ना, ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने जो तस्वीरें लगाई हुई हैं और जिन्होंने यहाँ पे अपना काम किया हुआ है, उससे इनकी शॉप बिल्कुल एक अलग ही लुक देती है। पान तो ये तकरीबन शायद 150 का देते हैं, लेकिन इनकी शॉप का अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको बहुत नई और नायाब सी चीज़ें मिलेंगी। और ख़ुद अगर आप इनको देखेंगे ना, तो ख़ुद इनका जो हुलिया है देखेंगे, जिस तरह के ये बास्केट पहने हुए हैं और जिस तरह के इन्होंने चेन वगैरह डाली हुई है। और इतनी गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी हो रही थी, लेकिन देखें ये भी एक अंदाज़ होता है, पब्लिसिटी समझ लें आप। देखें इनकी शॉप देखें, इन्होंने जो पुतली तमाशा वाले जो होते हैं खिलौने, वो इस तरह करके रखे हुए हैं। मतलब बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही थी। एक अलग तरह की इनकी सजावट की हुई थी पूरे इन्होंने अपने जो शॉप की। देखें यहाँ मोर का भी स्टेचू बना हुआ रखा हुआ था, बहुत ज़बरदस्त। के उसमें भी तो कभी भी दामनिको आएँ तो इस शॉप का ज़रूर विज़िट करें, आपको एक अलग मज़ा आएगा, बिल्कुल एक जैसे जस्ट लाइक अजायब घर टाइप। तो बस यहाँ पे हमारी आइसक्रीम भी आ गई थी, हम लोगों ने आइसक्रीम भी खाई और साथ साथ इनके शॉप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से विज़िट किया। पाँव में बेहद तकलीफ़ हो रही थी,
कि जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं और किसी के हाथ की इतनी तख्लीक करदा चीज़ें देखते हैं, तो ख़ुद ब खुद ही आप अपनी तकलीफ़ भूल के उन चीज़ों को एंजॉय करने लगते हैं और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को एंजॉय किया और ज़ाहिर है मोबाइल में सेव भी किया और वीडियो भी बनाई। और यहाँ पे चाहे दामनी को हो, चाहे लेक व्यू पार्क हो, चाहे शक्करपड़ियाँ हों, आपको जगह-जगह स्टॉल मिलेंगे जहाँ पे बेहद किस्म की ज्वेलरी वगैरह मिल रही होती है। बार्गेनिंग करने पे थोड़ी सस्ती भी मिल जाती है, वैसे ये महंगी दे रहे होते हैं, थोड़ा बार्गेनिंग कर लिया करें। लेकिन ये होता है कि क्योंकि अभी हमें कराची जाना था तो हमने यहाँ से काफ़ी चीज़ें ली और हमने खाई आइसक्रीम और इन्होंने खाई एज़ यूजुअल कॉफ़ी पी। और यहाँ पे हमने फ़ातिमा को, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है वो चला रहे थे, तो फ़ातिमा को हमने वहाँ पे बिठाया तो फ़ातिमा बहुत ज़्यादा खुश हुई। बस हम बाहर निकल गए थे और यहाँ पे थोड़े खाने पीने की चीज़ें थी, लेकिन जो हमने भी खाना खाना था तो बच्चों को भूख तो बहुत लग रही थी, लेकिन हमने कहा इस वक्त टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं था, हमें जाना था एक जगह, तो वो भी आपको विज़िट करानी थी। और फिर भी बच्चे झूले देख के थोड़े से झूले देखने लगे, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा उनको झूले पे भी बिठा देते हैं। और यहाँ हमने को थोड़ी सी ड्रिंक पसंद आ गई थी, तो हमने लेने लगी थी ड्रिंक। और फाइनली हम अपने पहुँच गए थे, बच्चों को थोड़ी सी शॉपिंग कराने के बाद हम पहुँच गए थे जनाब फैसल मस्जिद। और फैसल मस्जिद का ये अंदरूनी मंज़र है जो सिर्फ नमाज के औकात में ही खुलता है, और जैसे ही जमात ख़त्म हो जाती है ये बंद हो जाता है। तो इशा की नमाज के बाद ये खुला, और जैसे ही मस्जिद ख़त्म, अज़ान जमात ख़त्म हो जाती है तो बस समझ लें हमने रेस ही लगाई कि ये बंद ना हो जाए। बहुत बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की देखें ये जगह बनी हुई है, ये बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। और ये वो जगह है जहाँ से हम ऊपर जाते हैं, और ये मैंने ऊपर ही जाकर बनाई थी वीडियो। और ये जगह देखें बिल्कुल कारपेट बिछा हुआ है, बहुत खूबसूरत। ये ऊपर जाने के बाद जो लेडीज़ का एरिया बना हुआ है, ये वहाँ पे जो बालकनी सी बनी है, और ये वो खूबसूरत सी जगह है जहाँ यकीन करें ये जो औरतों के लिए ख़ास बनाई गई है ऊपर फैसल मस्जिद में। इतनी खूबसूरत जगह है, यकीन करें यहाँ नमाज़ पढ़ के बैठ के हम काफ़ी देर बैठे, बहुत सुकून मिलता है। तो आके कभी भी फैसल मस्जिद जाएँ, ऐसे ऐसे टाइमिंग पे जाएँ कि आप ये अंदरूनी मनाज़िर भी देख सकें, आपको बहुत दिली खुशी होगी। और फिर हम आ गए थे पिंडी में मंशा टिक्का हाउस, भूख बहुत लग रही थी, बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। अक्सर ही हमने मंशा टिक्का हाउस तो काफ़ी टाइम से हमने देखा हुआ था, लेकिन हमने काफ़ी इसको अंडर एस्टिमेट किया था, हम समझते थे ऐसे ही चीज़ें होंगी। लेकिन लिटरली मंशा टिक्का हाउस रावलपिंडी कमर्शियल स्ट्रीट का बहुत मशहूर खाने का है, बहुत बड़ी जगह पे बनता है। हमने मंगाई थी एक कढ़ाई, एक कबाब कढ़ाई और एक मलाई बोटी कढ़ाई। आप बिलीव नहीं कर सकते, तीनों कढ़ाई आउटस्टैंडिंग थी, तीनों कढ़ाई बहुत मज़े की थी। जितना हम थके हुए थे और जितना हम भूखे हो रहे थे, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े से एंजॉय किया। और फ़र्स्ट टाइम हमने ये कबाब कढ़ाई और मलाई बोटी कढ़ाई तो फ़र्स्ट टाइम खाई, तो कभी इतना इत्तेफाक नहीं हुआ, ना कभी कराची में ऐसे कभी मिली। और अक्सर ही मंशा टिक्का हाउस का नाम सुन के हमें लगता था कि जैसे यहाँ सिर्फ टिक्का मिलता होगा। एटलीस्ट हमने टिक्का भी मंगाया था इसलिए कि यहाँ की स्पेशलिटी होगी, लेकिन टिक्का भी तो बस सो ऑन था, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक था। लेकिन कढ़ाई बहुत आउटस्टैंडिंग थी। अगर आपका कभी भी, जो लोग वहाँ रहते हैं वो ज़रूर इसको ट्राई करें। इसके बाद हम निकले और ज़ाहिर खाना खा लिया और चाय ना पिए ऐसा तो सवाल ही नहीं होता। तो यहीं पे रुक कर एक होटल था कोयटा, अब तो कोयटा काकड़ इस्लामाबाद में भी खुल गए हैं। तो ये कोयटा कैफ़े था, यहाँ से ज़बरदस्त किस्म की चाय पी, और चाय पीने के साथ हमने वही जहाँ बैठ कर 12 बजे इस्लामाबाद की सड़कों पे गप्पे भी लगाई, लुक लाइक कराची। और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिर फाइनली हमारी चाय भी आ गई थी, चाय एंजॉय किया, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उम्मीद है आप लोगों ने भी एंजॉय किया। एंजॉय करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा दुआ में याद रखें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और ये बात याद रखें, इट्स माय साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।